नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गुप्तचर। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 से कल शिल्पा शिरोडकर का देर रात इविक्शन कर दिया गया क्योंकि घर पे एक टास्क करवाया गया था कि जिसमें से बाहर से जो चिट्ठियां आई थी घर वालों की, वो चिट्ठियां पढ़वानी थी, जिसके लिए उमंग जी गए थे, जिन्होंने इस बिग बॉस के पूरे सेट को बनाया है और अभी तक इस पूरे के पूरे सेट को बनाते नजर आ रहे हैं। वही बनाते रहे लंबे समय से, तो वो घर के अंदर गए थे और एक पार्टी रखी गई थी उनके लिए। बताया गया था कि भाई उन्होंने घर बनाया ऐसा ऐसा, लेकिन जो चिट्ठियां घर से गई थी उनमें से शिल्पा जी के लिए जो चिट्ठी थी वो इविक्शन का पैगाम था और शिल्पा शिरोडकर जी बिग बॉस हाउस से बाहर जा चुकी हैं, उनका इविक्शन हो चुका है। फाइनली शिल्पा जी घर से बाहर जाती हैं, मीडिया उनको घेर लेती है, उनसे क्वेश्चन करती है। कुछ उनसे मीडिया इंटरव्यू होते हैं जिसमें उन्होंने टॉप 3 का नाम बता दिया है, उन्होंने विनर का नाम बता दिया है और बिग बॉस के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। आइए बताते हैं कि शिल्पा जी से क्या क्या मीडिया की बात हुई है। बाकी जो उनका मेन इंटरव्यू है वो तो इलेक्शन के बाद दिखाई देगा। तब तक जान लेते हैं कि भाई क्या हुआ उनके इंटरव्यू, मतलब उनका किस तरीके से इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले इनसे प्रश्न किया जाता है कि शिल्पा जी, आपको क्या लगता था कि आप फिनाले वीक में पहुंच करके भी फिनाले पे नहीं पहुंच पाएंगी, आप बाहर हो गई, आपको कैसा लग रहा है? भाई ऐसे क्वेश्चन करते हो। अगला वहां पे उत्तर देती हैं शिल्पा जी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फिनाले के इतना करीब जाकर के बाहर हो जाऊंगी, लेकिन घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे के सारे डिजर्विंग हैं और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, किसी न किसी को तो बाहर होना ही था, तो मैं बाहर हो गई। जनता के वोटों के आधार पर जनता ने हमें बाहर किया है, तो कोई बात नहीं मैडम, बिग बॉस आपको रोके रहे इतने दिन, नहीं तो जनता तो आपको कब का निकाल के फेंक देती। कभी भी आपको वोट ही नहीं आए, वो तो बिग बॉस ने रोक के रखा इतने दिनों तक, ये एक बड़ी बात थी। मैंने बहुत अच्छा खेला है और मेरा गेम बहुत अच्छा पूरे सीजन में रहा है, मैं बहुत अच्छा गेम मैं खेली हूँ, ये सारी चीजें बोलती नजर आ रही है वहां की। मेरा गेम बहुत बढ़िया रहा है, पूरे सीजन मैंने बहुत बेहतरीन खेला है। खैर, आपको लगता है ऐसा। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई पूरे सीजन में केवल आपका गेम विवियन और करण के इर्द गिर्द रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं देखिए, ओ माय गॉड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। करण और विवियन दोनों से मेरा लगाव था, दोनों से मेरी दोस्ती थी और वहां पर विवियन ने थोड़ा सा बाद में आकर के दोस्ती तोड़ी, विवियन मुझसे बात नहीं कर रहा था। बाकी मेरा करण और विवियन सभी के साथ बहुत अच्छे से लगाव था दोनों के साथ, इसलिए मैं ऐसा करती थी। बाकी इसके अलावा मेरी चुम से, श्रुतिका से, सभी से दोस्ती थी, मेरी कशिश से भी अच्छी खासी दोस्ती रही है, तो ये बोलती नजर आती हैं वहां पर। अगला प्रश्न किया जाता है कि आपने विवियन और करण को 50-50 डेज में बांट दिया, इसके बावजूद भी आप उनसे माफी मांगने गई, आखिर क्यों? तो शिल्पा कहती नजर आती है, देखिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि माफी मांगने से किसी को अच्छा लगेगा तो, और आप अगर आपका गिल्ट खत्म हो जाएगा तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए। वही वाला जवाब देती हैं जो अंदर दिया था उन्होंने कि भाई माफी मांगने से छोटा बड़ा नहीं होता, तो ठीक है, माफी मांगे, अच्छी बात है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि रजत दलाल के साथ आपका एक झगड़ा हुआ था, तब से लेकर आज तक आप रजत से नाराज हैं, आखिर इसका क्या कारण है? तो कहती है रजत ने बहुत बदतमीजी से बात करता है, उसे बात करने का तरीका नहीं आता है, वह बहुत पलटू है, वो पलट जाता है, वो यूटर्न मारता है, वो अपनी बात पे टिका नहीं रहता, जिसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं है। वो बहुत बदतमीज है, उसकी बात करने वो बदतमीजी करता है। अरे भाई हद हो गई यार, आपको कल घर में प्रॉब्लम थी, बाकी सारे लोगों का सब ठीक ठाक था। ये तो बिग बॉस हाउस है, यहाँ पे सब कुछ चलता है और जो भी चीजें आपके साथ हुई कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी गलती है। आप विवियन से 10 बार माफी मांग सकती हो, और कोई बंदा आपके पास आके बात भी कर रहा है लेकिन आप उसका अलग ही एटीट्यूड लेके रखे हो, तो उसके अंदर कौन सा एटीट्यूड की कमी है भाई? तो यहाँ पर रजत के बारे में बोलती नजर आती हैं कि इस वजह से मैं उनसे नाराज हूँ और मेरी जगह पर रजत को पहले बाहर आ जाना चाहिए था। अरे यार क्या ही बोल रही हो। खैर, अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनसे कि घर में सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किसके साथ रहा है? तो कहती नजर आ रही है कि घर में मेरा सभी के साथ अच्छा बॉन्ड रहा है, अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन चुम और करण के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही है, तो चुम और करण के साथ मेरा बॉन्ड सबसे अच्छा रहा है। यहाँ पे बोलती नजर आती है शिल्पा शिरोडकर। इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि बाहर आकर के करण और विवियन से क्या आप दोस्ती रखना चाहेंगी? तो शिल्पा कहती हैं कि बिल्कुल, बाहर आकर के मैं करण विवियन सभी से दोस्ती रखना चाहूंगी, चुम से भी रखना चाहूंगी, लेकिन करण और विवियन की जहां पर बात आती है तो वहां पर विवियन से मैं एक बार ट्राई करूंगी, उससे बात करने की कोशिश करूंगी। अगर वो एग्री करेगा तो उसके साथ आगे रिलेशन कंटिन्यू रहेगा, और अगर एग्री नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं उसमें फिर। बाकी करण और चुम के साथ मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया बना रहेगा। अगला इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि चुम और करण के रिलेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो कहती है देखिए ऐसा है कि
आप लोगों ने भी सब कुछ देखा है, जैसा है जो कुछ सबको सामने दिखाई दिया है। अब इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, ये उनका पर्सनल निर्णय है, उनका निजी निर्णय है। दोनों वाकई दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। बाकी ये उनका डिसीजन है, चुमने बोला है कि बाहर जाकर के वो डिसीजन लेगी, वो निर्णय लेगी उन्हें क्या करना है। बाकी उसमें हम क्या बोलें, बाकी जो भी दिखता है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ईशा और अविनाश के रिलेशन के बारे में क्या बोलेंगे। तो कहेंगे भाई देखिए, ईशा और अविनाश का जो भी रिलेशन है, ईशा केवल पूरे बिग बॉस के दौरान उसने कुछ भी नहीं किया है, वो केवल अविनाश के सहारे आगे बढ़ती रही है, अविनाश के कंधे में बंदूक रख के चलाती रही है। बाकी मुझे तो उनका रिलेशन ट्रू नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि सारा उन्होंने गेम के लिए किया है। चुम का रियल है, उनका ट्रू नहीं है, मतलब ऐसा होता है। तो मतलब जो भी चीजें हैं वैसे है भी ऐसा रियल पे अगर देखा जाए तो इनका रिलेशन कुछ ट्रू नहीं है और ये फेक करती नजर आती है। ईशा ने जो है हमेशा चुगली करी है, दूसरे की चुगलखोरी करी है। बाकी मीडिया इंटरव्यू में बहुत सारी बातें खुल करके आ गई कि ईशा ने किस तरीके से करण के बारे में, मेरे बारे में, बहुत चुम के बारे में कितनी गलत बातें बोली हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अविनाश मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अविनाश ने बहुत ही गलत सलत हरकतें करी हैं और वो भी सही से बात नहीं करता है। अगला इनसे प्रश्न किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि बिग बॉस हाउस पे इस 18 सीजन पे कौन टॉप 3 पे जाने वाला है। तो कहती नजर आती है कि मेरी नजर से करण, चुम और विवियन टॉप 3 पे नजर आती हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था, इनका कहना है, क्योंकि करण और चुम तो इनके फ्रेंड हो गए और विवियन के साथ इनका एक अलग तरीके का लगाव है जो कि हमेशा दिखता रहता है। तो वहां पर करण, चुम और विवियन 3 लोगों का इन्होंने नाम लिया है कि ये तीनों जो है फिनाले पे जाने वाले हैं, मतलब टॉप 3 होने वाले हैं। अगला इनसे प्रश्न आता है कि भाई आपकी नजर में बिग बॉस का विनर कौन बनेगा। बोलती हैं कि करण और विवियन में ही कोई विनर बनेगा। मैं चाहती हूं कि करण विनर बने। बाकी रही बात रजत दलाल की, तो वो विनर नहीं बन पाएगा और मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो विनर बने। अच्छा जी, तो भाई ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी भाई इवेक्शन तो हो चुका है। अब इसके बाद ये आज के एपिसोड में दिखा दिया जाएगा। आज सारे के सारे लोग सीधे फिनाले पे पहुंच जाएंगे, मतलब फिनाले के लिए इनकी वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिनाले पे तो पहुंच ही गए, तो भाई इनकी वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये चलेगी लास्ट तक, वीकेंड तक इसकी वोटिंग चलने वाली है। देन अगेन इन्हीं में से जो है वहां पर टॉप 2 निकलने वाले हैं और जो टॉप 2 आएंगे उनके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जो अभी वोटिंग की जाएगी वही वोटिंग होती है भाई। इस चक्कर में ना पड़ना कि उस दिन वोटिंग खोली जाएगी तो वो वाली वोटिंग मानी जाएगी, नहीं भाई। दबा के वोटिंग करो जिसको भी सपोर्ट करते हो, है ना। खूब दम लगा के वोटिंग आज रात से शुरू कर दो, वोटिंग करो, कराओ आराम से। जितनी ज्यादा वोटिंग उतना ही विनर बनना आसान हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। रजत, करण और विवियन, वास्तव में तीनों के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है और तीनों के लिए मतलब जो है ना, कहने की वोटिंग बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। इस हिसाब से दबा के वोटिंग करिए। देखिए लगातार अपडेट्स हम आपको वैसे भी देते रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्लीज हमें फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए द गुप्तचर।